नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। यूजीसी के नए नियमों पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हो, लेकिन इस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में छिड़ी सियासी बहस के बीच बहुजन समाज ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया और कई जगह तो अभी से सड़कों पर हो हल्ला शुरू हो चुका है, जिस पर सीएम योगी का भी बड़ा बयान सामने आ गया। यूजीसी बिल को लेकर सीएम योगी की दो टूक चेतावनी है। उपद्रव या तोड़फोड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानून तोड़ेगा उस पर बिना किसी भेदभाव के सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर सीएम योगी का एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दो टूक में आगे बढ़ने से पहले योगी जी का ये बयान देखते हैं। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वे परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। तो यूजीसी मात्र एक एक्ट नहीं है, ये यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था और योगी बाबा की सख्त कार्यशैली से घबराए लोगों की साजिश भी बताई जा रही है। योगी महाराज से पहले यूपी की हालत क्या थी, देश जानता है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर उत्तर प्रदेश और बिहार के दर्जनों सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने एक साझा बयान जारी करके यूजीसी इक्विटी नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के फैसले को निराशाजनक करार दिया है। संगठनों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संविधान पर हमले बढ़े हैं और एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ सामाजिक अन्याय में इजाफा हुआ है। साझा बयान में संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाते वक्त की गई टिप्पणी को हास्यास्पद करार दिया। उनका साफ कहना है कि कोर्ट का यह फैसला और टिप्पणी यूजीसी इक्विटी नियमावली के विरोधियों के पक्ष में जाती दिख रही है। संगठनों ने अपने बयान में कहा है कि सदियों से अन्याय और भेदभाव झेल रहे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले अक्सर निराशाजनक रहे हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, इससे पहले कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट को कमजोर किया था, जिसे 2 अप्रैल 2018 के ऐतिहासिक आंदोलन और शहादतों के बाद ही दोबारा हासिल किया जा सका। वहीं दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में कोर्ट ने एक दिन के लिए भी स्टे नहीं लगाया और उसे सही घोषित कर दिया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बहुजन संगठनों ने कहा कि मौजूदा दौर में हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव चरम पर है। बयान में आंकड़ों का हवाला देते हुए यह भी जानकारी दी गई और बताया गया, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी के 64%, एसटी के 84% और ओबीसी के 80% प्रोफेसर के आरक्षित पद खाली हैं। 45 यूनिवर्सिटीज में 38 कुलपति केवल अगड़ी जाति के हैं। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% का इजाफा हुआ है। संगठनों ने सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना को एक जरूरी एजेंडा बताया। उन्होंने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा तो की है, लेकिन हाल ही में जारी जनगणना फॉर्म में एससी और एसटी के लिए कॉलम नहीं है, जबकि ओबीसी और बाकी की जातियों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। संगठनों ने यह भी कहा कि यूजीसी इक्विटी नियमावली रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी की संस्थानिक मर्डर के बाद उपजे संघर्षों की उपलब्धि है, जिसे पीछे नहीं हटा जा सका। उन्होंने आह्वान किया है कि बहुजनों को सम्मान, हिस्सेदारी और बराबरी के लिए एकजुट होकर निर्णायक संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना होगा। इस साझा बयान को जारी करने वालों में सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार और यूपी, रिहाई मंच, यादव सेना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, पूर्वांचल किसान यूनियन, पिछड़ा वर्ग उत्थान संघ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, कम्युनिस्ट फ्रंट बनारस और बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार सहित कई दूसरे संगठन शामिल हैं। ये जो संगठन मैंने अभी आपको गिनाए, ये वो संगठन हैं जो विपक्ष की राजनीति की धुरी भी हैं।
यानी यहां पर गौर करने वाली बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों में काफी भेदभाव है, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कई संवैधानिक प्रावधानों में जो कहें कि एक तरह से जो परिभाषा है वो साफ नहीं है, उसी को लेकर साफ टिप्पणी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सिर्फ स्टे लगाया है और इस मामले की अगली सुनवाई भी बता दी है कि 19 मार्च को की जाएगी। लेकिन उससे पहले और जिस तरह से दलितों की राजनीति करने वाले यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण अब लोगों को भड़का रहे हैं और बहुजन समाज को सड़कों पर आने के लिए आह्वान कर रहे हैं, उससे साफ है कि इसके पीछे एक सोची समझी सियासत है, एक साजिश है, जिसकी कह सकते हैं कि पूरी जो पराकाष्ठा है, जो पूरी स्क्रिप्टिंग है, वो भी विपक्ष के इशारे पर की जा रही है। मायावती ने जरूर यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया, इधर अखिलेश यादव ने भी इसका समर्थन किया और अब यूजीसी के नए नियमों को लेकर बहुजन समाज के तमाम संगठन जो सड़कों पर उतर रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि एक तरह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी साजिश रची जा रही है। यूजीसी का यूपी बंगाल चुनाव से क्या है कनेक्शन? यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज की है। पटना में पिछले 2 दिनों से इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, जहां विपक्षी दलों खासतौर से आरजेडी ने इसे सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए चुनावी जुमला करार दिया। वहीं सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन नियमों को सनातन धर्म को बांटने वाला बताया, जबकि मनोज झा जैसे विपक्षी नेताओं ने न्यायिक तटस्थता पर सवाल उठाए। इस आदेश ने उत्तर प्रदेश और बंगाल चुनाव से पहले एक ऐसा बड़ा वैचारिक युद्ध छेड़ दिया है और आरजेडी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सोशल मीडिया पर न्यायिक तटस्थता को एक मिथक बताते हुए कानून द्वारा यथास्थिति बनाए रखने पर कटाक्ष किया। वहीं पार्टी प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश और बंगाल चुनावों को देखते हुए ये जुमला गढ़ा था। आरजेडी ने बिहार पुलिस के एक पोस्ट के जरिए भी तंज कसा। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि ओबीसी वर्ग को भेदभाव विरोधी दायरे में मजबूती से शामिल करके बीजेपी यूपी और बंगाल के इन वोटरों को साधना चाहती है। उत्तर प्रदेश और बंगाल में जातीय समीकरण चुनाव नतीजों को तय करते हैं। इन नियमों को लागू कर बीजेपी खुद को दलितों और पिछड़ों के रक्षक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, जिसे विपक्षी दलों के पारंपरिक आधार में सेंध लगाई जा सके। वहीं इन राज्यों में सवर्ण समुदाय के बीच इस नियम को लेकर भारी नाराजगी है, आंदोलन है, सड़कों पर हंगामा है, जबकि विपक्ष इस नाराजगी को भुनाते हुए इसे विभाजनकारी नीति बता रहा है ताकि बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक प्रभावित हो। सी वोटर सर्वे, यूजीसी के विवाद से बीजेपी को नुकसान। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में छिड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सवर्णों की अनदेखी के आरोपों पर कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया। अब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी और फिर पता चलेगा कि सरकार से जो जवाब मांगा गया है, कोर्ट की तरफ से उस जवाब में सरकार ने क्या कुछ कहा है। इस बीच एक सर्वे सामने आया है, ये सी वोटर का सर्वे है। सरकार की चिंताएं इससे बढ़ सकती हैं। सी वोटर के लेटेस्ट सर्वे में जनता से सीधा सवाल पूछा कि क्या उन्हें लगता है यूजीसी के नए नियम सवर्णों के खिलाफ हैं। इस सवाल को लेकर 64.9% लोगों ने अपनी सहमति जताई, जिसमें 50% पूरे सहमत हैं और 14.9% थोड़े सहमत हैं। वहीं इस सवाल पर 31.1% लोगों ने अपनी असहमति भी जताई। ऐसे में यह साफ होता है कि एक बड़ा हिस्सा यूजीसी के नए नियमों को सवर्ण विरोधी मान रहा है और ये सड़कों पर उतरे कई संगठनों से साफ हो जाता है। सर्वे में यह भी पूछा गया क्या इन नियमों से यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत तनाव पैदा होगा। 66% लोगों का मानना है कि इन नियमों के कारण छात्रों के बीच दूरियां बढ़ेंगी और कैंपस में जातिगत हिंसा भड़क सकती है। वहीं 31.6% लोग मानते हैं कि इससे कैंपस के माहौल पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान नियमों को स्पष्ट न होने पर सवाल उठाए थे। सी वोटर के सर्वे में यही डर दिखा है। 65.8% जनता को लगता है कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल होगा। मात्र 29.7% लोग मानते हैं कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा। यूजीसी की प्रस्तावित इक्विटी कमेटी के ड्राफ्ट में सवर्णों के प्रतिनिधित्व पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सर्वे के मुताबिक 67.8% लोग चाहते हैं कि इस कमेटी में हर वर्ग यानी सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि फैसला निष्पक्ष हो। 15.3% लोग इसे अनिवार्य नहीं मानते, यानी ये जरूरी नहीं है।
सबसे दिलचस्प सवाल राजनीति से जुड़ा था। आगामी विधानसभा चुनावों को देखकर उत्तर प्रदेश 2027 को देखते हुए यह आंकड़ा काफी अहम माना जा रहा है। 60% लोगों का मानना है कि इन नियमों से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को चुनावी नुकसान होगा। 35% लोग मानते हैं कि इसका राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो यूजीसी पर जिस तरह से 29 जनवरी 2025 को जो फैसला आया और जिसके खिलाफ अब बहुजन समाज सड़कों पर उतर रहा है, उससे साफ हो जाता है कि फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है। इस साल देश के 4 राज्यों में अहम चुनाव हैं, जिनमें बंगाल, असम, तमिलनाडु और इसके साथ ही पौंडीचेरी और केरल के चुनाव भी शामिल हैं। यानी एक संघ शासित प्रदेश और 4 राज्यों के चुनाव अहम माने जा रहे हैं। इन चुनावों पर इस यूजीसी के नए नियमों का कितना असर होगा वो भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब दलित संगठन सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं, उससे यह मामला और भी ज्यादा गर्माता और पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही केंद्र सरकार से जवाब मांगा हो कि वो 19 मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करे और बताए कि इन नए नियमों को लेकर उसका क्या रुख रहने वाला है, लेकिन इसने केंद्र से लेकर राज्यों की सियासत को गरमा दिया है। यानी हिंदू जातियां अब 2 खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरी तरफ सवर्ण जातियां हैं। सवर्णों का साफ कहना है कि वो किसी भी हाल में इसको मानने वाले नहीं हैं। यानी रोल बैक का जो नारा दिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई और जिसके बाद अब यह मामला राजनीतिक हलकों में बहस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर सभी राजनीतिक दल भी अपनी अपनी रोटियां सेकने की जुगत लगा रहे हैं। और इनमें सबसे आगे वो राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एक समुदाय की राजनीति करते हैं, जिनमें मुस्लिम राजनीति यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सो कॉल्ड सेकुलर दल भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि इन सेकुलर दलों की आह्वान पर कितनी पब्लिक सड़कों पर उतरती है, क्योंकि अभी से इनको भड़काने का प्लान तैयार हो चुका है। कुल मिलाकर अभी बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों और दंगाइयों से निपटने के लिए योगी सरकार का प्रशासन अपनी कमर कस चुका है। सड़कों पर अगर ज्यादा हंगामा हुआ, बवाल काटा गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो उसकी भरपाई इन आंदोलनकारियों से ही वसूली जाएगी। योगी सरकार ने इससे पहले ही चेता दिया है। प्रशासनिक अमले के साथ सीएम योगी की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और सड़कों पर सतर्क रहने का आदेश पास हो चुका है। कुल मिलाकर प्रशासन और योगी सरकार की जो तैयारी है वो बता रही है कि यूपी में अगर जरा सा भी इधर से उधर हुआ या कानून को किसी ने भी अपने हाथ में लिया तो उसे चौराहे पर उल्टा टांग दिया जाएगा। और योगी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कानून के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यानी योगी सरकार यूजीसी पर बवाल करने वालों के साथ भी कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने वालों के साथ योगी जिस तरह से निपटते आए हैं उसी तरह से निपटा जाएगा। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।